स्कूल की फीस अदा करने के लिए निम को फरोख्त की। हारिस रऊफ सुपरस्टार कैसे बने? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बाउलर हारिस रऊफ ने अपने क्रिकेट के सफर के दौरान आने वाली मुश्किलात और चैलेंजेस पर खिलकर बात करते हुए कहा कि उन्होंने रावलपिंडी की गलियों से खेलना शुरू किया था, वालिद से बहुत मार खाई लेकिन अपने शौक से पीछे नहीं हटे। हारिस रऊफ जनवरी 2020 में अपने डेब्यू के बाद से वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के नंबर 1 बाउलर बनकर उभरे हैं। हारिस ने माली तौर पर मुस्तहकम न होने की वजह से अपने करियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, जिसकी वजह से उन्होंने घर का खर्चा और यूनिवर्सिटी की फीस अदा करने के लिए टेप बॉल क्रिकेट खेली। यही नहीं बल्कि वो बाजार में निम को भी बेचते थे। क्रिक इन्फो को इंटरव्यू देते हुए हारिस रऊफ ने इंकिशाफ किया कि वो मैट्रिक के बाद हर इतवार को बाजार में निम को बेचने का काम करता था। बाद अज़ां टेप बॉल खेलकर यूनिवर्सिटी की फीस अदा की। उन्होंने कहा कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो मेरे वालिद की इतनी कमाई नहीं थी कि वो मेरी फीस अदा कर सकें, लेकिन टेप बॉल खेलकर फी सेमेस्टर 70 से 80 हजार फीस अदा कर लेता था। उन्होंने कहा कि जो लड़के पाकिस्तान में प्रोफेशनल टेप बॉल खुलते हैं वो माहाना 2.5 लाख तक आसानी से कमा लेते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। कुछ कमाई अपनी वालिदा को देता और कुछ अपने पास रखता कि मुस्तकबिल में काम आ सके, लेकिन वालिद को अपनी कमाई के बारे में कभी नहीं बताया था। मेरे वालिद के 3 भाई हैं और सब इकट्ठे रहते थे। मेरे वालिद का एक बड़ा कमरा था और जब मेरे चचा की शादी हुई तो मेरे वालिद ने अपना कमरा अपने भाइयों को दे दिया। बिलाखिर ऐसा वक्त भी आया कि हम किचन के अंदर सोने पर मजबूर हो गए। हारिस रऊफ ने अपने क्रिकेट के सफर का आगाज सूबा पंजाब के शहर रावलपिंडी की गलियों से किया और कुछ ही बरसों में वो दुनियाई क्रिकेट में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। वो अपने बचपन में रावलपिंडी की गली मोहल्लों में खेल कर बड़े हुए। हारिस रऊफ को उनके वालिद क्रिकेट खेलने से मना करते थे, यहाँ तक कि क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें अपने वालिद से दिन में 3 मरतबा मार भी खानी पड़ी। वो अपने घर से पढ़ाई का बहाना करके जाते और दोस्त के यहाँ रखा क्रिकेट का सामान उठाकर वो मैदान में पहुंच जाते थे। टेप बॉल से लाहौर कलंदर्स की टीम में पहुंचने के सफर के बारे में बात करते हुए हारिस रऊफ ने बताया कि एक दिन वो अपने दोस्त के मशवरे पर गुजरांवाला में ट्रायल देने पहुंच गए। उन्होंने बताया कि घर में किसी को नहीं मालूम था कि मैं ट्रायल देने जा रहा हूं। सैकड़ों की तादाद में मौजूद उम्मीदवार मौजूद थे। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रायल दे रहा था। मैं एक मरहला पार करता गया और जब आखिरी ट्रायल का वक्त आया तो 88 मील फी घंटा की रफ्तार में सबसे ज्यादा तेज गेंद करवाई। वहां मौजूद कोचेस को यकीन नहीं आया। वो समझे कि शायद स्पीड टेस्ट खराब है। हारिस रऊफ ने बताया कि मुझे आकिब जावेद ने दूसरी गेंद करवाने का कहा और जब मैंने दूसरी गेंद से 90 मील फी घंटा रफ्तार से तेज करवाई और तीसरी गेंद से 92.3 मील फी घंटा रफ्तार से करवाई तो मेरी तेज रफ्तारी देखकर लाहौर कलंदर्स के कोच ताहिर मुगल और आकिब जावेद हैरान हो गए। टेप बॉल से लाहौर कलंदर्स के कैंप का हिस्सा बनने और प्रोफेशनल क्रिकेट में आने पर हारिस रऊफ को फिटनेस समेत कई मुश्किलात आए। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपनी सेहत और फिटनेस पर सख्त मेहनत की और पाकिस्तान सुपर लीग के पहले सीजन में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दुनिया में अपना नाम बना लिया। हारिस रऊफ को लाहौर कलंदर्स ने 2017 में अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम PDP के तहत ऑस्ट्रेलिया भेजा था। ये वही मौका था। इसके बाद 2018 में वो इसी प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स की टीम में अबू जुब T20 ट्रॉफी खेलने गए थे, जिसमें उनकी टीम चैंपियन बनी थी। सना 2019 वो साल था जब हारिस रऊफ ने UAE में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन में लाहौर कलंदर्स की जानिब से डेब्यू किया और फिर लीग में अपने चौथे मैच में ही उन्होंने 150 किलोमीटर फी घंटा की गेंद करवाई। वाइट बॉल क्रिकेट में हारिस रऊफ की कामयाबी का सफर जारी है। उन्होंने अब तक 62 इंटरनेशनल T20 मैचेस में 83 विकेटें हासिल की और 28 वनडे मैचेस में 53 खिलाड़ियों का शिकार किया। सख्त मेहनत और मुसलसल कोशिशों के बाद वो पहली बार भारत में अपना पहला वनडे फॉर्मेट क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहे।